ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में हैं, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप भी जरूर है, नाम भी है। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। दूसरी पॉइंट, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं, मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। तीसरी पॉइंट, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे भाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। चौथी पॉइंट, इस समय सब तमो प्रधान है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। 5वें पॉइंट, मनुष्य भक्ति मार्ग में
कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते हैं। छठी पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। यह अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियाँ पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। 7वीं पॉइंट, बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है, वह है अविनाशी सलोना साजन। 8वीं पॉइंट, अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना। फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं। 9वीं पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूल नाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिर बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विस्तार है, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर
स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन है, सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।